25 जून 1975 की रात को आपातकाल लागू किया गया था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव एक स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पैदाइश आपातकाल एवं कांग्रेस की खिलाफत के साथ परवान चढ़ी थी। हालांकि आज उनकी राजनीति ने यू टर्न लेकर महागठबंधन में कांग्रेस के साथ है। यह बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं आपातकाल के दौर के लालू की। साल 1975 के 25 जून को लागू किए गए आपातकाल के विरोध में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय रहे लालू उस वक्त एक छात्र नेता थे। आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में भी रहे। एक बार तो सेना की पिटाई में उनकी मौत की अफवाह से सनसनी भी फैल गई थी। छात्र राजनीति के दौरान जेपी के करीब लालू पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। परिवार काफी गरीब था। भाई मुकुंद चौधरी ने उन्हें पटना लाकर शेखपुरा मोड़ के सरकारी स्कूल की 5वीं कक्षा में नामांकन करा दिया। अब लालू अपने भाई के ही साथ पटना वेटनरी कॉलेज के कमरे के बिना शौचालय के विहीन क्वार्टर में रहने लगे। वो शौच के लिए खेत में जाते थे। लालटेन के लिए केरोसिन तेल खरीदने तक के उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। किसी तरह पढ़कर पटना विश्वविद्यालय में पहुंच गए। पढ़ाई के लिए रिक्शा तक चलानी पड़ी। बच्चे थे तो डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन फिर एलएलबी किया। ये एक अलग कहानी है। खैर, पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रियता के दौरान लालू धीरे धीरे जयप्रकाश नारायण के करीब पहुंच गए थे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे लालू प्रसाद यादव बतौर छात्र नेता 1974 में जेपी आंदोलन से जुड़े। इसके पहले वो 1971 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव तथा 1973 में अध्यक्ष बने थे। अब उनके जेल जाने की बात करते हैं और मरने तक की जो अफवाह फैली थी उसके बारे में बात करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के खिलाफ जब बिहार से जयप्रकाश नारायण की सशक्त आवाज गूंजी तो लालू भी उसके साथ हो लिए। आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां खाई, गिरफ्तार होकर जेल भी गए। एक बार तो लालू प्रसाद यादव की मौत की अफवाह से सनसनी मच गई थी। यह वाकया 18 मार्च 1974 का है। सड़कों पर उतर आए छात्रों के आंदोलन में लालू भी शामिल थे। उधर सरकार आंदोलन को कुचलने पर आमादा थी। उसने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। उस दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर पीटा था। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई थी कि सेना की पिटाई से बुरी तरह घायल लालू की मौत हो गई है। बाद में लालू के सामने आने के बाद मामला शांत हुआ था। अब लगे हाथ इमरजेंसी की इतनी बातें कर ही ली है तो एक और कुछ किस्सा भी सुन लीजिए। उस दौरान जब 1975 में लालू को आंतरिक सुरक्षा कानून यानी कि मिसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनकी बेटी का जन्म हुआ। तब लालू ने बेटी का नाम मिसा ही रख दिया। लालू कहते थे कि यह नाम उन्हें इंदिरा गांधी के आपातकाल व जेल जाने की याद दिलाता रहेगा। अब इसे राजनीति की विडंबना ही कहिए कि जिस कांग्रेस शासन के आपातकाल के विरोध में लालू ने आंदोलन किया और जिसकी याद में बेटी का नाम मिसा भारती रखा, आज उसी के साथ वो खड़े हैं। बहरहाल, आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देश में जनता पार्टी की सरकार आई तो बिहार में लालू यादव का राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। जनता पार्टी की टिकट पर वे महज 29 साल की उम्र में सांसद बने। लालू ने 1980 में बिहार विधानसभा में एंट्री ले ली। वो 1985 में फिर विधायक बने। साल 1979 तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद 1990 में मुख्यमंत्री बने तो रहने के लिए चपरासी क्वार्टर चुना। पत्रकार
समकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब सबाल्टर्न साहेब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव में लिखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू अपने भाई के चपरासी वाले घर में रहने लगे थे। अब इसे भी राजनीति का खेल ही कहेंगे कि कभी चपरासी क्वार्टर में राज्य चलाने वाला यह राजनेता आज बेनामी संपत्ति व घोटाले के कई आरोपों से घिरा है। चारा घोटाले में तो वो सजा याफ्ता भी है। जो भी हो, यह तथ्य है कि लालू की राजनीति को आपातकाल के विरोध ने धार दी। वक्त के साथ इसमें कई टर्न आए। चारा घोटाले में फंसकर कुर्सी भी चली गई, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन बिहार में उनकी अहमियत बरकरार रही है। आज भी बिहार में उनके बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।